हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुद्धता के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं शुद्धता के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण, मतलब द्रव्यों का वर्गीकरण कैसे किया गया उनकी शुद्धता के आधार पर। तो द्रव्य क्या होते हैं, तो अभी तक आप सभी लोग जान चुके होंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव्य की अगर बात की जाए तो द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य ठोस हो सकते हैं, द्रव्य गैस हो सकते हैं, द्रव्य लिक्विड हो सकते हैं। तो शुद्धता के आधार पर द्रव्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम कहते हैं प्योर सबस्टेंस और अशुद्ध पदार्थ को इम्प्योर। तो अगर वो अशुद्ध होगा तो क्या होगा, उसमें मिश्रण होगा, तभी वो अशुद्ध कहलाएगा। तो या तो हम इसको अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं या मिश्रण कह सकते हैं। ओके, आगे शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक कौन आते हैं, एक तत्व आते हैं और दूसरा यौगिक। तत्व हो क्या कहा जाता है, एलिमेंट, और यौगिक को कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ को भी क्या किया गया है, अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अभी हम शुद्ध के पदार्थ की बात करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या, तो शुद्ध पदार्थों के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ही प्रकार के अणु या कण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थों को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, जिसे एक को कहा गया तत्व, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो तत्व को अगर देखा जाए तो तत्व की परिभाषा या फिर तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व होता क्या है, तो देखा जाए तो ऐसे पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक गुणों वाले पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, वही क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो एग्जाम्पल अगर आप जानते हैं तो तत्व की अगर बात की जाए तो तत्व के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना। जितने भी ये सारे हैं वो क्या हैं, तत्व हैं। कार्बन, ये सब क्या हैं, तत्व कहे जाते हैं। अभी तक हमारे पूरे पृथ्वी पर 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। और इन 118 तत्वों को कहाँ रखा गया है, तो आपने नाम सुना होगा आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। तो हम कह सकते हैं आवर्त सारणी, या इसी को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इन सभी 118 तत्वों को इसमें रखा गया है। तो ये हमारे तत्व थे। अगला यौगिक की बात की जाए तो यौगिक क्या होते हैं, तो यौगिक ध्यान देंगे, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं। इसका मतलब ये है, तत्व कहाँ हैं, तत्व के बारे में भी हमने जाना। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे यौगिक होते हैं वो तत्व के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं। जैसे इससे एक क्वेश्चन आते हैं कि जल क्या है, तो आप याद रखेंगे जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O। और जल क्या है, जल एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 अनुपात होता है। वैसे अगर इनका अणुभार में अनुपात पूछा जाए तो इनका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, 1:8 या फिर 1:8 का होता है। तो यौगिक क्या होते हैं, तो यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों एक निश्चित अनुपात में मिल करके और क्या करते हैं, संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे अब अशुद्ध की बात की जाए तो मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें जो अणु होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। अधिक क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे नाम ही इसका लिखा गया है क्या, मिश्रण। तो इसका मतलब ये है कि ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर या दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने होंगे। क्लियर है,
डेफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक द्रव्यों, द्रव्यों का मतलब वो ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर द्रव हो सकता है। तो दो या दो से अधिक द्रवों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? मिश्रण तैयार होता है। क्लियर है? मिश्रण भी जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण को भी कितने भागों में? दो भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। तो मिश्रण के दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है कौन सा? समांगी, जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस। दूसरा जो होता है विषमांगी, जिसे क्या कहता है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनस और समांगी को होमोजीनस। तो समांगी की अगर बात करें तो जब भी समांगी की बात की जाएगी तो समांगी का मतलब क्या होता है? यहाँ देखें, समांगी यह एक ठोस, द्रव और गैसीय मिश्रण है। इसका मतलब ये है जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है? वो ठोस होता है, द्रव भी हो सकता है और गैस का भी मिश्रण हो सकता है। आगे, जिसे किसी भी नमूने से मिला दिया जाए तो वह अपने घटकों के समान अनुपात में हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब भी समांगी मिश्रण पूछा जाएगा तो एक ऐसे मिश्रण की बात की जा रही है जिनका या फिर जिन्हें जब भी परस्पर संयोग या फिर जिन द्रव्यों का परस्पर संयोग कराया जाता है या संयोग कराने पर उन दोनों के कण जो होते हैं वो आपस में विलय हो जाते हैं, आपस में पूर्ण रूप से, या पूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण रूप से मिल जाना या घुल जाना। क्या होना? मिल जाना या घुल जाना क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसमें पूर्ण रूप से एक ही आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? विलयन। जब भी समांगी मिश्रण पूछे जाएंगे तो वो क्या कहे जाएंगे? ठीक है, जब भी समांगी मिश्रण की बात कही जाएगी तो वो क्या होगा? वो विलयन होंगे, या इन्हीं को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, विषमांगी मिश्रण को देखा जाए तो विषमांगी नाम से ही क्लियर है, विषमांगी मिश्रण। तो नीचे देखें, ऐसे मिश्रण जिनके विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है। इसका मतलब ये है जब किसी दो यौगिक को हम मिलाते हैं तो वो आपस में, उनके जो कण होते हैं वो आपस में परस्पर नहीं मिलते, या परस्पर वो आपस में नहीं मिलते हैं, तभी वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं जब भी रेत होता है, रेत या कह लें बालू, रेत और बालू को अगर हम जल में मिलाएं तो इन दोनों के कण या जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। क्लियर है? तो ये होता है विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल। बहुत सारे हो सकते हैं, रेत बालू और जल मिला सकते हैं, रेत या बालू या उससे जल मिला दें, या रेत बालू से चीनी मिला दें, है ना? तो ये सारे क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल देखिए, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल नींबू पानी हो सकता है, नींबू और पानी का मिश्रण हो सकता है, पानी और चीनी का मिश्रण हो सकता है। कभी भी इनके मिश्रण को जब जिन यौगिक को आप डाल के मिलाते हैं या फिर इनको आपस में मिलाते हैं तो इनका जो अणु होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल घुल जाते हैं। यहीं फिर समांगी मिश्रण को दो भागों में, समांगी मिश्रण में कौन सा आता है? समांगी मिश्रण में विलयन आते हैं। हमने अभी बताया कि समांगी मिश्रण में कौन आते हैं? विलयन आते हैं। विलयन में कहते हैं सॉल्यूशन, विलयन आते हैं। तो यहाँ पे विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, या फिर एक विलयन तभी बनता है जब उसमें एक विलेय हो और एक विलायक हो। हमेशा कंफ्यूजन विलेय और विलायक में ही होता है। तो विलयन का निर्माण तभी होता है जब उसमें क्या होते हैं? विलेय होते हैं जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और एक विलायक होता है जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है? तो विलेय होता क्या है? अगर विलयन का निर्माण हो रहा है तो इसमें विलेय जो है इसका काम क्या होता है, या ये होता क्या है? तो याद रखेंगे, जब भी विलयन का निर्माण होता है तो जो कम होता है, आसान भाषाओं में देखा जाए, जो कम होता है वही क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो उस विलयन में घुलता है वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। क्लियर है? अगर बात की जाए विलयन में, दोबारा सुने, अगर बात की जाए कि विलयन का निर्माण होता है किससे? विलेय और विलायक से। तो विलेय वो होते हैं जो
कम होता है, जो उसमें घुलता है। विलायक की अगर बात की जाए तो विलायक में क्या होगा, जो ज़्यादा या अधिक होता है, जो ज़्यादा या अधिक होता है। आगे बात की जाए, जो घोलता है। क्लियर है? तो अब विलायक और विलेय में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो विलेय क्या होते हैं, जो कम होता है, जो घुलता है, और विलायक क्या होता है, जो ज़्यादा होता है और घोलता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर आप गर्मी के दिनों चल रहे हैं, गर्मी के दिनों में अगर आप एक बर्तन में क्या करते हैं, जल लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जल। और इस जल में आपने नाम सुना होगा रूअफ़ज़ा का। क्या नाम होगा, रूअफ़ज़ा, या हम कह सकते हैं रसना जो आता है, आपने नाम सुना होगा रूअफ़ज़ा। हम क्या करते हैं, रूअफ़ज़ा को इस जल में मिलाते हैं। तो आप बताएं ये जल की मात्रा यहाँ क्या है, अधिक है ना, जल की मात्रा अधिक है। तो जो अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक, है ना। और जो कम होगा वो क्या कहलाएगा, विलेय। ऐसा तो थोड़ी है कि आप पानी को मिला करके और रूअफ़ज़ा में मिलाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो आप क्या करते हैं, रूअफ़ज़ा को निकालते हैं और जल में मिलाते हैं। तो यहाँ पे कम कौन है, कम रूअफ़ज़ा या फिर जो आपका रसना है वो है। तो वो क्या कहलाएगा, विलेय, क्योंकि वो कम है। और वही क्या होगा, जाके पानी में घुलता है, तो वो क्या कहलाता है, विलेय। जो घुलेगा, जो घोलता है सॉरी, जिसमें घुलेगा और जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि बिलियनों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। जो ये बिलियन हमारे हमने पढ़ा अभी, इस बिलियनों की संख्या कितनी होती है। तो बिलियन जो है वो क्या हो सकते हैं, वो तीनों में हो सकते हैं। याद रखेंगे, बिलियन जो होते हैं वो तीनों में हो सकते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।